नमस्कार दोस्तों। आज का विषय शरीर की बनावट, अंडकोश और पुरुष जनन इंद्रिय। शरीर की बनावट हड्डी, खून, मांस और खाल से हमारा शरीर बना हुआ है। सारे शरीर का मुख्य आधार हड्डियां हैं। इन्हीं की शक्ति पर हमारा खड़ा होना, चलना फिरना अवलंबित है। हड्डियां ही हमारे कोमलांगों की रक्षा करती हैं। सिर की हड्डियों से दिमाग और पसलियों से हृदय तथा फेफड़ों की हिफाजत होती है। डॉक्टरों के सिद्धांत से शरीर में 138 हड्डियां हैं। उनका ऊपरी भाग कठिन तथा भीतरी पोला और कोमल होता है। हड्डियों के संधि स्थल में मज्जा का पर्दा होता है। इस मज्जा को भी नरम हड्डियों में ही गिनते हैं। दांत भी हड्डी के ही होते हैं। छोटी उम्र में पहले दूध के दांत होते हैं और फिर जब बच्चा अन्न खाने लगता है तब अन्न के दांत निकलते हैं। बच्चा पैदा होने के 6 से 8 महीने बाद दूध के दांत निकलते हैं और वे 2-2.5 वर्ष की उम्र तक पूर्ण निकल आते हैं। इनके एक एक गिरने के बाद अन्न के दांत निकलते हैं, जो 5 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की आयु तक निकलते रहते हैं। चमड़े को छूने से बहुत जगह हमको मांस का लचलचापन मालूम होगा। मांस के इस भाग का नाम स्नायु है। स्नायुओं, पुट्ठों द्वारा ही हम अपने हाथ सिकोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं, जबड़े हिला सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं। हम इस पुस्तक में शरोर संबंधी विशेष ज्ञान का वर्णन नहीं करना चाहते। केवल समझने योग्य शरोर के मुख्य भागों पर विचार किया जाएगा। सबसे मुख्य भाग पाकाशय अथवा सेदा, कोठा है। इसके क्षण भर भी आलस्य करने से हमारा सारा शरीर ढोता और शिथिल हो जाता है। मेरे पर हम जितना भार डालते हैं उतना सहने को ताकत बड़े चढ़े विक्रराल जंतुओं में भी नहीं होता। मेदा भोजन को पचाकर उसके द्वारा शरीर का पोषण करता है। इस भाग से शरीर को वही सहायता मिलती है जो रेलगाड़ी को इंजन के वेलट से। मेदा पसलियों के अंदर बायां ओर होता है। इसमें अनेक क्रियाएं होकर भिन्न भिन्न प्रकार के रस तैयार होते हैं और भोजन का तत्व खींचता है। बचा हुआ निकम्मा पदार्थ मलमूत्र बनकर आंतों के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसके ऊपरी हिस्से में हृदय है। मेरे के बाईं ओर तिल्ली है। यकृत पसलियों के अंदर दाहिनी ओर है। इसका काम पित्त पैदा करना है। यह पित्त पाचन क्रिया के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब देह के आधार रूप बहने वाले खून पर विचार करना चाहिए। खून से हमारा पोषण होता है। वह भोजन में से पोषक भाग को खींचकर निरुपयोगी भाग को मलमूत्र के रूप में बाहर निकाल देता और सारे शरीर को गर्म रखता है। खून शरीर के अंदर की नलियों, नसों द्वारा सदा फिरा करता है। खून की गति के कारण ही हमारी नाड़ी 1 मिनट में लगभग 92 बार चलती उछलती है। बच्चों की नाड़ी तेज चलती है, बूढ़ों की सुस्त। खून की सफाई का सबसे बड़ा साधन हवा है। शरीर में चक्कर लगाकर जो खून फेफड़ों में जाता है वह निकम्मा है। जाता है उसमें जहरीले पदार्थ पैदा हो जाते हैं। जो हवा भीतर जातो है वह उन जहरीले पदार्थों को खींच लेती है और अपने में मिली हुई प्राणवायु खून को दे देती है। यह क्रिया सदा होती रहती है। भीतर गई हुई हवा खून के जहरीले पदार्थ लेकर बाहर निकल आती है और प्राणवायु खून में मिलाकर नसों के द्वारा सारे शरीर में चक्कर लगाया करती है। इससे समझा जा सकता है कि बाहर निकली हुई सांस कितनी जहरीली होती है। हवा का प्रभाव हमारे शरीर पर अधिक रहता है। सामान्यतः मनुष्य उन मनुष्यों को आरोग्य समझते हैं जो खाते पीते, चलते फिरते और वैद्यों को घर पर नहीं बुलाते। किंतु विचार करने पर मालूम होता है कि यह उनकी भूल है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जो खाने पीने आदि के सभी व्यापार करते हुए भी रोगी हैं, किंतु अपने को रोगी नहीं समझते और साथ ही रोग की परवाह भी नहीं करते। निरोग मनुष्य संसार में बहुत ही कम है। एक विदेशी लेखक का कहना है कि निरोग मनुष्य वे ही होते हैं जिनके पवित्र शरीर में शुद्ध मन आवास करता है। शरीर का नाम तो मनुष्य नहीं, शरीर तो उसका निवास स्थान है। मन और इंद्रियों का शरीर के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक के बिगड़ने से दूसरों के बिगड़ने में जरा भी विलंब नहीं लगता। शरीर को गुलाब के फूल की उपमा दी गई है, अर्थात गुलाब का फूल शरीर है और उसमें रहने वाली गंध उसकी आत्मा है। कागज के बने हुए नकली गुलाब के फूल की उतनी कद्र नहीं होती जितनी कि असली और सुगंध युक्त की, क्योंकि सूंघने पर
निर्गंध पुष्प से सुगंध नहीं आएगी, वह केवल देखने की शोभा मात्र है। उसमें उसका असली तत्व गंध नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य गंधहीन पुष्प को पसंद नहीं करते, प्रत्युत फेंक देते हैं, उसी प्रकार उस मनुष्य से भी कोई प्रेम नहीं करता जो देखने में तो ऊपर से अच्छा प्रतीत होता हो और उसके भीतर के व्यवहार अच्छे न हो। चरित्रहीन मनुष्य निरोग नहीं होते। जिसका शरीर स्वस्थ हो वह अवश्य पवित्र मन होगा, क्योंकि मन के ही अनुकूल मनुष्य कर्म करता है, उसी का प्रभाव सब शरीर पर पड़ता है। पाश्चात्य देशों में इस मत का एक पंथ है। उसका यही सिद्धांत है कि जिसका मन शुद्ध होता है उसके शरीर में रोग होते ही नहीं, और यदि हो भी जाए तो मनोबल के योग से हटा भी दिए जाते हैं। सार यही है कि आरोग्यता का सबसे बड़ा साधन मन ही है। अतएव मन की शुद्धि से ही आरोग्यता प्राप्त होती है। तामस भाव, आलस्य और बहरापन ये सब रोग के ही लक्षण हैं। कई एक डॉक्टर चोरी आदि को भी रोग ही मानते हैं। विलायत में अनेक धनिक स्त्रियां भी छोटा छोटी चोरी करती पाई गई हैं, जिनकी डॉक्टरी परीक्षा कराए जाने पर डॉक्टरों ने क्लेप्टेनिया की बीमारी बतलाई। कोई मनुष्य स्वभाव से ही खूंखार होते हैं, उन्हें बिना खून किए चैन नहीं पड़ता। यह भी एक प्रकार का रोग है। अब यह कहा जा सकता है कि जिनका शरीर सब इंद्रियों से पूर्ण है, अर्थात आंख, नाक, कान आदि सभी पूर्ण है और उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं, अंग प्रत्यंग सुडौल सुंदर, जिनसे किसी प्रकार की बदबू नहीं आती और मन स्वाधान है, वह ही निरोग है। स्वास्थ्य प्राप्त कर लेने पर भी उसका भोगना सरल नहीं। माता पिता का रोगी होना भी हमारे रोग का कारण है। माता पिता यदि निरोग होकर संतान पैदा करे तो उनको संतान उनसे कहीं अधिक स्वस्थ और बलवती हो। विकासवादी इस बात को मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं कि रोग रहित पुरुष को मृत्यु का भय नहीं लगता। मृत्यु से हमारा अत्यंत डरना यह सिद्ध करता है कि हम रोगी हैं। इसलिए ऊपर दिखाए हुए स्वास्थ्य लाभ करने का प्रयत्न हमको सदैव करना चाहिए, क्योंकि वह हमारा परम कर्तव्य है। स्वास्थ्य लाभ से ही प्रकृत जीवन प्राप्त होता है। यह नियम सिद्ध बात है। प्रकृत जीवन ही यथार्थ जीवन का नाम है। जहां असली जीवन है वहीं सुख संपत्ति अधिवास करती है। अन्यथा रुग्ण अवस्था में जैसा आज सार्वभौम दुख दिखाई देता है, उसका चित्रपट स्पष्ट ही है। पुरुष जननेन्द्रिक संबंधी ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। शरीर से मूत्र और वीर्य निकलने का मार्ग एक होता है। लिंग के अग्रभाग में एक आवरण चमड़ा होता है, जिससे लिंग की सुपारी ही रहती है। वह चमड़ा बराबर आगे पीछे हटाया बढ़ाया जा सकता है। माता या दाइयों की असावधानी के कारण बचपन में यदि वह हटाया बढ़ाया नहीं जाता तो वह इतना तंग हो जाता है कि मूत्र निकलने में भी तकलीफ पहुंचाने लगता है, और कभी कभी यहां तक देखा गया है कि वह सड़ जाता है। इन दोनों हालतों में डॉक्टर से ऑपरेशन कराना पड़ता है। उस चमड़े के नीचे और सुपारी की जड़ में प्रायः सफेद रंग का कीट जम जाता है। उसको हमेशा साफ करते रहना चाहिए। उसकी सफाई न रखने से बुद्धिमंदता और स्वप्न दोष की बीमारी हो जाती है। इस इंद्रिय में बेलनाकार 3 डंडे होते हैं। इन तीनों डंडों में 2 मोटे मोटे ऊपर की ओर और तीसरा भीतर से पोला दोनों के नीचे की तरफ होता है। यही मूत्र मार्ग है। तीनों दंडों में छोटे छोटे आशय होते हैं, जिनमें उत्तेजना के समय रक्त भर जाता है और लिंग ठोस और कड़ा है जाता है। मैथुन क्रिया के समाप्त होते ही आशयों का रक्त शिराओं से वापस लौट जाता है और फिर लिंग पूर्ववत मुलायम हो जाता है। अंडकोश जननेंद्रिय के नीचे एक थैली लगी रहती है, जिसमें 2 मांस की गोलियां रहती हैं। ध्यानपूर्वक देखने से उनमें एक प्रकार की क्रिया होती दिखलाई देती है। यह क्रिया त्वचा के संकोच विकास से पैदा होती है। सर्दी और गर्मी के कारण अंडकोशों में संकोच विकास भी होता है। वृद्ध और निर्बल मनुष्य के अंडकोश ढीले पड़ जाते हैं। कई मनुष्यों को एक ही अंड होता है और किन्हीं के वह भी नहीं। अंडहीन मनुष्य संतान नहीं पैदा कर सकता। अंडों में अधिक श्रम और चोट लगने से संतान उत्पन्न करने में बाधा पड़ती है। यदि बचपन में अंड निकाल दिए जाएं तो शरीर की वृद्धि नहीं होगी और मूछें भी नहीं आएंगी। तो बस दोस्तों, आज हम यही रुकते हैं। कल का विषय होगा स्त्री जननेंद्रिय।
गर्भाशय, वीर्य की उत्पत्ति। तो मिलते हैं कल की वीडियो में